हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मीठूस पैशन। बहुत दिनों से आप लोगों को रेगुलर वीडियो नहीं मिल रहा है, बहुत इरेगुलर वीडियो दे रही हूँ मैं। और इन सब का रीज़न है कोई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ अपडेट बोल सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, या फिर मैं यूट्यूब में रेगुलर आ नहीं पा रही हूँ। कुछ चीज़ें मेरे साथ हो रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और मैं ठीक नहीं हूँ, मेंटली मैं ठीक नहीं हूँ। और फिज़िकली बोलूँ तो फिज़िकली अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो, फिज़िकली कितना भी आप ठीक हो मैटर नहीं करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हो रहे हैं जो जिससे मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। क्या ही बताऊँ मैं। बोल सकते हो मैं मेरे जॉब से रिलेटेड, क्योंकि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ लगभग 8 साल से, वहाँ पे काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है मेरा कि मैं बोल सकते मेंटली मैं थक जा रही हूँ। शरीर से भले ही मैं न थक रही हूँ, लेकिन मेंटली मैं थक जा रही हूँ, क्योंकि बैठ के ही काम होता है। और मेरा जो ऑफिस है एक हॉस्पिटल है, और वो एक इंस्टीट्यूट है। हॉस्पिटल प्लस इंस्टीट्यूट मिक्स है, तो हॉस्पिटल प्लस इंस्टीट्यूट मतलब वो एक कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज के हिसाब से बोल सकते हो। तो मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होने के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, जिसके हिसाब से मुझे लेक्चर भी देना पड़ता है। मैं एक लेक्चरर के हिसाब से भी कुछ टाइम से काम कर रही हूँ, और उसके साथ साथ एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के हिसाब से, मतलब वो होता है कि पेशेंट देख भी रही हूँ हॉस्पिटल का, और उसके साथ साथ एक लेक्चरर का भी काम कर रही हूँ। लेकिन काम 9 to 6 9 घंटे में मुझे बिल्कुल भी बोल सकते हो ब्रेक नहीं मिल रहा है। और उसके हिसाब से क्या है ना कि दिमाग से मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ, क्योंकि आप किसी को पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के लिए खुद पहले पढ़ना पड़ता है, खुद तैयार होना पड़ता है, फिर उसके बाद आप उनको बता सकते हो। तो उस चीज़ में मैं बहुत अच्छे से परफेक्ट बोल सकते हो कि अच्छे से कर रही हूँ। और एक काम मैं 10 साल से कर रही हूँ, उसमें मैं तो अच्छे से ही करूँगी। मतलब एक पेशेंट अगर आप मेरे हाथ में दे रहे हो तो मैं उसको ठीक करके ही भेजूँगी। लेकिन वो आता है ना 9 to 6 का जॉब, और उसमें बिल्कुल भी ब्रेक आपको नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको खाना खाने का वक्त मिल रहा है, वो भी आधे घंटे का। ना एक आप टी टाइम का ब्रेक ले पा रहे हो सुबह, ना आप शाम को एक टी टाइम का ब्रेक ले पा रहे हो। वो एक फ्रस्ट्रेशन है। बाकी ऑफिस आने के बाद इतना ज़्यादा थकावट होती है मुझे कि मैं यूट्यूब में रेगुलर वीडियो जो शूट करती थी, पहले मेरे लॉन्ग वीडियोस हफ्ते में 2 आते थे, मतलब पूरे महीने में मेरा एक कोटा रहता था कि मैं कम से कम 8 वीडियो महीने में पोस्ट करूँगी, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से, आप लोगों ने देखा होगा, 1-2 मिनट का वीडियो बन जाता है, या फिर 4-5 मिनट का वीडियो बनाती हूँ मैं, जो बड़ी मुश्किल से 5 से 6 ही दे पा रही हूँ मैं, पूरे 8 नहीं बना नहीं पा रही हूँ मैं। या फिर हो सकते हो कि थकावट के कारण बन के होने के बावजूद भी मैं उसको एडिट करके पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। और शॉर्ट वीडियो की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का होता है, जो मुझे एडिटिंग करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, एडिटिंग करके वॉइस ओवर दे के पोस्ट करने के लिए, जो वो भी मुझे थकावट के कारण करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। और बाकी फैमिलियर अगर मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, इतना ज़्यादा सपोर्टिव है कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो मेरे साथ हेल्प कर देंगे। अगर मैं ऑफ़िस जा रही हूँ तो ऑफ़िस के लिए अगर मुझे घर का काम सब कुछ करते हुए अगर मुझे लेट हो रहा है, तो वो मुझे इवन टिफ़िन बॉक्स भी पैक करके देंगे कि लो आप थक जा रहे हो, मैं आपको हेल्प करा देती हूँ अभी। इवन खुद का ऑफ़िस होने के बाद भी, मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस होने के बाद भी ऐसा कभी कभी होता है कि मैं घर का काम पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ हस्बैंड जी बता ये कर दीजिएगा, और मैं शाम को आके देख रही हूँ वो सारा काम कंप्लीट करके रखे। मतलब इतना सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड। और दूसरा अगर बात हो जाए ससुराल की, मैं ससुराल में उतना ज़्यादा जाती नहीं हूँ। बोल सकते हो कि मैं साल भर में 2 से 3 बार जाती हूँ। जो 2 से 3 बार मैं जाती हूँ उसमें मैं बहुत हैप्पीली वहाँ पे रह के आ जाती हूँ। वो भी मैं 2-4 दिन के लिए जाती हूँ, तो वहाँ का कोई मैटर है ही नहीं। मतलब मैं घर से दूर रहती हूँ,
तो वहाँ का कुछ मैटर है ही नहीं कि मैं उन सारे चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड हूँ करके। नहीं, मैं वहाँ से फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। बाकी मायका, अगर मम्मी पापा की बात करूँ तो मैं मेरे मम्मी पापा की, या फिर बोल सकते हो मेरी फैमिली की बड़ी चाइल्ड हूँ, बड़ी बेटी हूँ। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अगर बड़ी हो घर की, तो आपके मम्मी पापा अभी उतने जवान नहीं रहे कि अपना सब कुछ ख्याल रखें, और उसके साथ साथ आप उनसे दूर हो। मेरे मायका और ससुराल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, बस इतना ही। अगर मैं ससुराल में रहती, मैं झटपट जाके मम्मी पापा को देख के आ सकती थी, और कुछ भी अगर हो गया तो मैं झटपट जा सकती थी। लेकिन मैं मम्मी पापा के घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर रहती हूँ। अगर कुछ हो जाए तो झटपट मैं जा नहीं सकती हूँ। वो एक टेंशन हमेशा मेरे लगा हुआ रहता है कि मम्मी ठीक है, पापा ठीक है कि नहीं। इन सब चीज़ों में बोल सकते उलझी हुई हूँ हर चीज़ से। मतलब ऐसा लगता है कि दिमाग अगर मेरा इतना सा है, पूरा ठसाठस भरा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है दूसरा कुछ ये करने की। तो ये एक चीज़ है मम्मी के घर की तरफ से। मैं मम्मी पापा को लेके बड़े टेंस रहती हूँ कि उनके साथ कोई नहीं रहता है। मतलब मम्मी पापा फैमिली वाले हैं, लेकिन थोड़े थोड़े दूर पे रहते हैं। तो पापा मेरे सिविल कॉन्ट्रैक्टर होने के कारण क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम वो बाहर बिताते हैं और बहुत कम टाइम घर पर बिताते हैं। तो मम्मी अकेली पड़ जाती है, तो उनके लिए मैं टेंस होती हूँ कि भाई अकेली क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, ये सब कुछ टेंशन होता है। अगर आप घर की बड़ी बेटी हो तो आपको फिनेंशियली भी हेल्प करना होता है, क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर चुका होता है, और आपको अभी उनके लिए करने का वक्त है। तो मैं उनको फिनेंशियली भी हेल्प करती हूँ। फिनेंशियली मतलब अगर उनको मेडिकेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं या फिर खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, मैं उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ ऑन टाइम। ऐसे नहीं है कि अभी पापा मेरे दवाई लेने के लिए गए, उनके पास अगर सोचो कि कम पड़ गया और पापा मुझे फ़ोन करके बताए कि बेटा मुझे इतने पैसे कम पड़ रहे हैं, भले ही वो 3,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ कि पापा आज नहीं कल, या फिर मेरे पास नहीं है करके। मैं उनके लिए एक सर्टन अमाउंट अलग करके रखती हूँ कि ये मम्मी पापा अगर बीमार पड़े, क्योंकि उम्र होने के बाद ना कब बीमारी आ जाए या फिर कब बीमार पड़ जाए पता नहीं चलता है। तो एक सर्टन अमाउंट मैं बाजू में रखती हूँ, जिससे कि कभी भी वो बीमार पड़े तो मैं झट बोल के भेज सकूँ करके। तो एक टेंशन हमेशा रहता है। बाकी मैं यूट्यूब में काम करती हूँ, जिसमें ना क्या है कि ये सब कुछ होने के बाद ना यूट्यूब में काम करने के लिए ना एक मन होता है ना, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे। शॉर्ट्स भी ऐसा लगता है कि एक दिन का अगर छुट्टी मुझे संडे का मिल रहा है, मैं बस टसर की सोई रहूँ, और उसमें भी बहुत ओवर थिंकिंग, पता नहीं ओवर थिंकिंग ही मैं बोलूँगी कि बहुत ओवर थिंक करने लग गई मैं। वो बोलते हैं ना लाइफ में अगर ऊपर की तरफ उठ रहे हो तो डाउनफॉल आएगा, तो वैसे ही बोल सकते हो कि मेरे लाइफ का थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। लाइफ तो यही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कभी रोती नहीं हूँ। मेंटली मैं इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना चुकी हूँ, चाहे कोई भी मुसीबत हो, कितना भी हो, मैं कभी रोती नहीं हूँ। ऐसे जा रही हूँ तो कभी ऐसे भी आऊँगी, कभी ऐसे भी आऊँगी, कभी ऐसे भी आऊँगी। ये लाइफ का एक चीज़ है। लेकिन क्या है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, और बस यही है लाइफ अपडेट, जिसके कारण रेगुलरली मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ जिसके कारण मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, दूसरी बड़ी वजह है मैं यूट्यूब में जो काम कर रही हूँ, इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे वो जो होता है ना, जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती हूँ यूट्यूब में, या फिर जिस तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो होना चाहिए, उतने इससे ग्रो नहीं हो पा रहा है, या फिर ग्रो हो नहीं रहा है बोल सकते हो। 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, लगभग 4,000 मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर है। उसके हिसाब से भी मैं बोलती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब करूँ तो उस हिसाब से मुझे हाइक भी नहीं मिल रहा है, और यूट्यूब का सैलरी इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं
उसमें रेगुलर काम करूँ करके। मैं एज ए पार्ट टाइम के हिसाब से ही यूट्यूब में काम करूँ, फुल टाइम के हिसाब से नहीं। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके के कंटेंट क्रिएटर होते हैं उसी तरीके से या फिर उतना कमाऊँ मैं, जिससे कि मेरे दोनों ही फैमिली को मैं हरा भरा रख सकूँ। हरा भरा मतलब उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकूँ वो सारी चीज़ें। और इवन मैं आपसे अभी भी बात कर रही हूँ ना, मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। और ये हर रोज़ का हो गया है। शाम को ऑफिस से आते आते मेरा इतना सर दर्द होने लगता है क्योंकि सुबह से लेके इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ काम के प्रेशर से। और ऐसा लगता है कि घर पे आने के बाद थोड़ा सा तो हैप्पी हो जाऊँ कि यूट्यूब मेरा अच्छे से ग्रो हो जाए, वो भी नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए और मेरे जॉब का एक जो प्रेशर है ना आजकल, 9 घंटे के 9 घंटे मैं काम कर रही हूँ, उसका भी प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे और एक शायद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और बहुत अच्छा वाला स्माइल फेस के साथ और एक्टिवनेस के साथ आपको मिलती हूँ।